हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त। देखिए, हर बार की तरह इस बार फिर कुछ लाया हूँ जो आपके लीगल और सोशल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जिससे आपका नॉलेज जो है वो दुगना हो जाएगा। देखिए, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें होता क्या है, इसमें जो विक्टिम होता है वो वाइफ, मतलब क्या कहते हैं, सास ससुर और पत्नी के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। उल्टा उससे दहेज मांगा जाता है और इतना ज़्यादा शारीरिक, मतलब शारीरिक, मानसिक और मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इतना उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो यमुना पुल से कूदकर, यमुना जी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। और लास्ट में वो 16 जून 2022 को यमुना के पुल पे चढ़ के और क्या करता है, कूद जाता है। इसमें 306 के तहत, मतलब आईपीसी की धारा 306 के तहत उसमें जो आरोपी होते हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और वो घर से क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं। तो जब घर से फरार हो जाते हैं और उसके बाद घर से फरार हो जाते हैं, यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन में भी क्या नाम है, कोऑपरेट नहीं करते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में भी कोऑपरेट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जो कुछ समय बीतने के बाद में होता यह है कि जो आरोपी गण होते हैं वो हाई कोर्ट, मतलब 438 के तहत मतलब हाई कोर्ट जाते हैं। और जब हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए वहाँ पे याचिका डालते हैं। होता क्या है, माननीय कोर्ट महोदय जो एंटीसिपेटरी बेल की जो याचिका होती है उसको खारिज कर देते हैं। कहते हैं देखिए, हम ऐसे आदमी, मतलब इस सिचुएशन में हम उनको क्या नाम है, बेल नहीं दे सकते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी मतलब क्या कहते हैं, नॉन बेलेबल वारंट हो रखा हो और वो फरार हो। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आदमी फरार नहीं है, जो भी क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें सहयोग कर रहा है, अगर सहयोग नहीं कर रहा है, और वो भी संहिता की धारा 82 के तहत जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, उनको बेल नहीं मिल सकता है और इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो इसमें और यहाँ पे जो हाईकोर्ट महोदय होते हैं उनका कहना होता है कि देखिए, इसमें 438 का कहीं से किसी भी तरह दृष्टिकोण से नहीं दिखता। और दूसरी बात, जो विक्टिम होता है, जो मृतक होता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड निकाला, सीडीआर निकालते हैं, कॉल डिटेल, जो रिकॉर्ड डिटेल्स होता है, और जो उसके द्वारा लेटर छोड़े जाते हैं और जो एविडेंस होते हैं सारे इकट्ठा करते हैं, जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सारी चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं, एक बार दोबारा परीक्षण किया जाता है। सारी चीज़ें करने के बाद में लास्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन ये होता है कि इनको हम एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और लास्ट में ये होता है, उसको एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं दिया जाता है और याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो देखिए, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि आप लोगों की जो नॉलेज है उसको हमेशा इन्हेंस करता रहूं। तो आप लोग जो वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो लाइक करना और क्या कहते हैं, शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो किसी के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, किसी की जान बच सकती है। अगर कोई मेंटली, सेक्सुअली या किसी भी तरह से अगर हैरेस हो रहा है, उसका कोई हेल्प करने का तरीका नहीं है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से लीगल एडवाइस ले सकता है। बट इस वीडियो में आपको जो हमारा जो पर्पस होता है, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के लिए आपको बताया जाए, ठीक है, आपको अवगत कराया जाए कि आपके समाज में, आपके भारतीय संविधान द्वारा, आप भारतीय कानून द्वारा आपको ये सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारा यही उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का। क्योंकि देखिए, अभी काफ़ी समय पहले की बात है, जब मैं गांव गया था, तो मतलब मेरे गांव में, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, तो जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, मतलब काफ़ी लोग थे तो उन्होंने पूछा, कुछ अनपढ़ लोग थे, भैया आप वहाँ क्या करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो क्या करते हैं। मैंने उनसे कहा मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो कहे हाँ, वो तो बात समझ में आया कि आप एडवोकेट हैं, बट लेकिन करते क्या हैं आप। तो कहने का मतलब ये चीज़ें है, लोगों को तक पता चले कि एडवोकेट है, उनके काम क्या होते हैं, कैसे क्या करते हैं। इस सारी चीज़ों को मतलब आप लोगों के समक्ष रखने के लिए ये सब ऐसा किया जाता है। क्योंकि अगर लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब चीज़ों को लोगों को पता नहीं होता, उनके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं वो पता नहीं होता। उन अधिकारों को बताने के लिए उस कानून में जो चेंजेस आते हैं, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए हम ऐसा करते हैं।
तो सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर कमेंट। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपके जो सवाल हैं वो प्राइवेट रखे जाएंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, जस्ट डायल पे, जस्ट डायल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। ईमेल आईडी मिलेगा, आप ईमेल आईडी पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद होता है, किसी को दुखी करना है, किसी को परेशान करना नहीं होता है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस फैलाना, लोगों को अवगत कराना कि हाँ ये चीज़ भी है और सबको पता रहेगा, ताकि अपने विरुद्ध या उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कार्रवाई हो रही है या उनके साथ कोई उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या उनका जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है, तो उसको पाने के लिए, ठीक है, फाइट कर सकें। हमारा ये उद्देश्य होता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।